हेलो, हाय। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत प्यारा टॉपिक है। आज का ये टॉपिक है, कोई परफेक्ट टाइमिंग होता है हमारी हायर सेल्फ को याद करने का। हमारी हायर सेल्फ हम नहीं, जो दुनिया की हायर सेल्फ है उसके बारे में बात कर रही हूँ। उस हायर सेल्फ को याद करने के लिए याद करने का कोई टाइमिंग होता है। नॉर्मली लोग कहते हैं कि होता है, एक टाइमिंग परफेक्ट होता है जिसमें हम उनकी साधना, उनकी उनको एक परफेक्ट टाइमिंग पे जो भी अपनी जाप या मंत्र वगैरह करते हैं वो परफेक्ट टाइमिंग होता है। ठीक है जी, उनके लिए होता है टाइमिंग, वो परफेक्ट है, दैट वाज राइट। मैं उसके ऊपर नहीं कुछ बात करूँगी, वो बहुत अच्छा टाइमिंग है। बट मेरी खुद की इंडिविजुअल सोच ये है, भगवान को याद करने का कोई टाइमिंग ही नहीं होता। क्यों नहीं होता? हमारे को अपने पेरेंट्स की याद आती है तो हम सोचते हैं क्या हम इस टाइमिंग में उनको याद करेंगे, एक परफेक्ट टाइमिंग पे ही उनको याद करेंगे? कभी होता है? कभी सुना है कहीं? नहीं ना। उनको तो हम किसी भी टाइम याद कर लेते हैं। जो एक हायर पावर है वो हमारे लिए क्या है? वो तो परम पिता परमात्मा है ना। परम पिता परमात्मा वो सबका ही पिता है, सबको, दुनिया को सबको पाल रहा है, सब में ही वही उसी की जोत है ना। तो कैसे एक टाइमिंग हो गया उसको याद करने के लिए? मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है उसको याद करने का हर टाइमिंग ही हो। हम कौन होते हैं उसको टाइम देने वाले? हम तो खुद उसके हिसाब से चलते हैं। हमारे हाथ में है हम किसी को मरने से बचा सकते हैं, हमारे हाथ में है हम किसी को खाना देंगे, हमारे हाथ में है हम खुद खाना खाएंगे, खुद आके बिना इसकी कृपा के हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम इसकी कृपा के बगैर नथिंग है। हमारी लाइफ, खुद की लाइफ है ही नहीं, इसके एहसानों पे ही हर इंसान इसके एहसानों पे चल रहा है और उसको किसी और के एहसानों पे चलने की ज़रूरत भी नहीं है। इसकी कहते हैं ना, एक इसकी निगाह सवल्ली हो तो सब कुछ सवर जाता है। तो उसकी निगाह ही इतनी सवल्ली है तो हम उसको एक टाइमिंग पे बांटने वाले होते कौन हैं? उस टाइमिंग के अंदर बांट के हम उस परमात्मा को हम लोग जकड़ने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारे हाथ में ही नहीं है। तो उसको याद करने का हर टाइमिंग होता है, हर मोमेंट होता है, हर समय होता है, हर समय परफेक्ट टाइमिंग होता है। उठते बैठते सोते समय सब जगह उसका एहसास होता है। उसका एहसास होना ही सबसे बड़ी बात है। एहसास, आपको पता है मेरी इन 3D वर्ल्ड दुनिया नहीं देख रही है पर वो देख रहा है मुझे। हर इंसान के साथ होता है, हर इंसान के बुरे अच्छे कर्म सब देखे जाते हैं, सबका हिसाब होता है। फिर हम क्यों ऐसा सोचते हैं कि हम एक इंसान को झूठ बोल के हम बच रहे हैं? हम नहीं बच रहे हैं। हम उसकी निगाह में तो हम लोग बिल्कुल एक फेयर रजिस्टर है जिसमें हम जहाँ गलती कर रहे हैं, जहाँ हम सही कर रहे हैं वो सब रजिस्टर्ड है। तो क्यों हम एक टाइमिंग ढूंढते हैं? क्यों हम एक टाइमिंग के अंदर समेटने की कोशिश करते हैं उसको, जो हमारे हाथ में ही नहीं है, जिसके हाथ से हम चल रहे हैं? हम उसको नहीं कुछ कर सकते, हम उसको समेट नहीं सकते। उसको समेटने के लिए तो हम लोग बने ही नहीं है। जो हमारे को बनाया है हम उसको कैसे बना सकते हैं? हम उसको कैसे कुछ कर सकते हैं जिसकी पता नहीं कितनी सृष्टि उसी के नाम पे चल रही है? ज़रूरी है जहाँ इसकी निगाह डल जाए, जिस इंसान के ऊपर उसकी ज़िंदगी सवल्ली हो जाती है, मतलब सवर जाती है, तो ये कहा जाता है कि सवल्ली हो जाती है। तो कैसे हम उसको इस टाइम पीरियड के अंदर बांध सकते हैं? कभी नहीं बांध सकते। कोई टाइम नहीं होता। भक्ति करने का हर टाइम होता है, हर एहसास होता है, हर वक्त होता है जिसमें आप एहसास करते हैं। ठीक है, एक हायर पावर है जो हमें हर समय हमारे को गाइड कर रही है। अगर हम किसी प्रॉब्लम में हैं तो हम एक एग्जांपल लेते हैं ना, अगर हम किसी प्रॉब्लम में हैं तो हमें वो बचाने आते हैं, जो भी हम हायर पावर बोलते हैं कि बचा लिया, आज तो हमें भगवान ने बचा लिया। ठीक है, तो वो भी क्या है ना, हम टाइमिंग आएगा जब टाइमिंग पे ही बचाएंगे आपको। क्यों हम पहले बचाएं? ऐसा नहीं होता। इसको याद करने का हर समय परफेक्ट टाइमिंग होता है। तो आई होप आपको बहुत अच्छा लगा एंड थैंक यू सो मच।